Hello student, today I am going to explain group 16 elements. In group 16 of the periodic table, elements like oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium are present. ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम प्रेजेंट होते हैं। अगर ग्रुप 16 को हमको याद करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं OS से टी पो, यानी OS से टी पो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर इस ग्रुप का देखें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट का अगर इस ग्रुप में जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हमारा NH2NP4 होता है। जैसे हम ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और 4 होंगे। जैसे ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा। और अगर SPDF में करेंगे तो 1s2 2s2 2p4। इसी तरह सल्फर का करते हैं तो इसके भी लास्ट सेल में 3s2 p4 आया। इसी तरह सेलेनियम का करेंगे तो 4s2 p4 आएगा। टेल्यूरियम का करेंगे तो यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, बट जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम हर एलिमेंट में सेम होंगे। यानी कि हर एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। सिर्फ डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से सल्फर, टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे सेकंड सेल है, फिर सल्फर में थर्ड सेल है, इसी तरह सेलेनियम में जो है 4 सेल हो जाएगा, फिर 5th सेल और 6th सेल एज सो ऑन। तो इस तरह से इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं इस ग्रुप का लिख देते हैं NH2NP4। N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि लास्ट वैलेंस सेल है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल जिसे वैलेंस सेल भी कहा जाता है। फिर इस ग्रुप में अगर आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाने में जब हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण एटॉमिक और आयनिक से रेडियाई भी इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस से बीच की दूरी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 नंबर ऑफ सेल है ये, ठीक है, फिर सल्फर में 3 नंबर ऑफ सेल हैं, इसी तरह सेलेनियम में 4 नंबर ऑफ सेल है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूरी बढ़ने के कारण इनमें जो एटॉमिक रेडियाई या जो आयनिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करता जाता है, यानी डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इस ग्रुप में ग्रुप 16 में जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेलेनियम और टेल्यूरियम भी नॉन मेटल होते हैं बट वीकर होते हैं, और जो पोलोनियम होता है वो मेटलिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज साइज बढ़ने के साथ साथ जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, यानी कि जो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज करती जाती है। साइज बढ़ता जाता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है डिक्रीज करती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो अगर दूरी बढ़ेगी क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है रिलीज हो सकते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है। अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जो होता है वो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है सल्फर की अपेक्षा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है वो कॉम्पैक्ट नेचर होता है। नेक्स्ट, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
इस ग्रुप में। और बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे ग्रुप में एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के शेयर को इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, उसके बाद हो जाता है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वैसे अगर हम लोग याद करना चाहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। फोकल का मतलब फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन और उसके बाद क्लोरीन। और फोन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होता है, यानी कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है एंड नाइट्रोजन। ये तीनों एलिमेंट अगर किसी भी कंपाउंड में हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़े हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जैसे फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहा है तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इसी तरह अमोनिया NH3, ये भी क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड तो है ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है। तो फोन याद कर लीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए और फोकल याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज करने लगता है। नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फॉर्म वॉलेटाइल हाइड्राइड्स। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी वॉलेटाइल हाइड्राइड्स बनाते हैं, लाइक H2O, H2S, H2SC, यानी कि सेलेनियम हाइड्राइड, टेलोरियम हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड और ऑक्सीजन का हाइड्राइड जिसे हम वाटर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। नाउ द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड। इस बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा या जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूलर हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनने के कारण वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देन टेलोरियम हाइड्राइड है, फिर सेलेनियम का है, फिर सल्फर का है। अब यहाँ पे टेलोरियम का देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज इन द ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू रेजिस्ट ब्रेकिंग डाउन, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, यानी बॉन्ड से एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में सेम वही लॉजिक है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सल्फर है, सेलेनियम है और टेलोरियम है। जैसे कि जितनी टेलोरियम और हाइड्रोजन के बीच की जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी जो वाटर की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है।